Assalamu alaikum. A very good evening to all of you from my side. I hope you're doing fine and doing good. So, I'm your host Hunsha Imran and I'm Doctor of Physical Therapy. As you all know, the topic of our discussion today is duties of citizen. To be very honest, this is a topic that we really need to be discussed, and this is a topic that we are not paying attention towards. And as a result, we complain about the prosperity of our society and we complain that our rights are not fulfilled. So, to answer our queries and for proper guidance, I have a very special guest today with all of us. So, yes, Sajid Hafiz Malik, a very bright and big name in motivational, inspirational and training industry. इनका तारुफ किसी चीज का मोहताज नहीं है, ये खुद इनका नाम ही काफी है. And I'm so overwhelmed by your presence here, sir, and we are so honored to have you here कि आपने अपने इतने busy schedule में से अपना इतना कीमती वक्त निकाला. So I'm so glad कि सर आप हमारे साथ हैं. इनको आप अपनी टीवी स्क्रीन पे, वर्कशॉप्स पे, मोटिवेशनल वीडियोस में, हर जगह आप इनको देखते हैं. एंड ही हैज बीन अ वेरी बिग सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर यूथ एज वेल. एंड ही इज ऑल्सो सर्विंग एज अ लीडिंग कॉर्पोरेट ट्रेनर, अ मोटिवेशनल स्पीकर, लैंग्वेज ट्रेनर एज वेल, and yes, marketing and management professional as well. So his inspiring personality and versatility of leadership has been a very big source of motivation for youth as well. So let's welcome him in the session today, Sir Sajid Hafiz. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. I'm really pleased to have you here. I'm feeling proud of myself कि मैं आपसे बात कर रही हूँ. A very big name. और शायद आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे लिए कितनी ऑनर की बात है, आरसीएस के लिए आपकी प्रेजेंस कितनी ऑनर की बात है. और इट्स जस्ट दैट कि आपसे ज्यादा शायद ये टॉपिक कोई अच्छा और एक्सप्लेन कर सकता है, द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन. क्योंकि ये ड्यूटीज, ये टॉपिक वही बता सकते हैं जिन्होंने ड्यूटीज फुलफिल कर रहे हो और वो सोसाइटी में लोगों को नजर आ रही हैं कि ऐसे लोग अपना पार्ट जो है वो प्ले कर रहे हैं पॉजिटिविटी में, लोगों को ग्रो करवाने में. ये एक बहुत बड़ा जो है एक काम है जो अल्लाह ताला हर किसी के जिम्मे नहीं लगाता. ये बहुत स्पेसिफिक लोग इसके लिए चुने जाते हैं. एंड आई एम सो ग्लैड कि आप हैं हमारे साथ, हमें गाइड करने के लिए, हमें बताने के लिए. सो या ओवर टू यू सर. जी बहुत शुक्रिया आपका हुंसा. सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और आपके तवज्जुह से आपका प्लेटफॉर्म का शुक्रिया, और जो लोग भी आपके साथ वाबस्ता हैं और जो भी इस तहरीक का हिस्सा है, इस जद्दोजहद का हिस्सा है, और जिस कैपेसिटी में और जिस डोमेन में जो लोग भी अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये काबिल मुबारकबाद है और खुश आइन है. और मैं और आप और हम सब का जो बेसिक और अवलीन मकसद है वो है कि हमारे यूथ को इम्पावर करना. हम चाहते हैं कि हमारे यूथ के अंदर वो सारी क्वालिटीज़, चाहे उनका ताल्लुक कॉन्फिडेंस से हो, चाहे उनका ताल्लुक कम्युनिकेशन से हो, चाहे उनका ताल्लुक लीडरशिप से हो, चाहे उनका ताल्लुक स्ट्रेस को मैनेज करने के हवाले से हो, चाहे उनका ताल्लुक कॉन्फ्लिक्ट को निगोशिएट करने के हवाले से हो, चाहे वो वर्क प्लेस एथिक्स की बात करें, चाहे वो कॉर्पोरेट रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करें, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट की बात करें, चाहे वो टीम बिल्डिंग की बात करें, वो किसी भी कैपेसिटी में बात करें, वो इस पाकिस्तान को, इस यूथ को सर्व करें और अक्रॉस पाकिस्तान काम करें. और आप जैसे बहुत सारे और लोग जो कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के जरिए एक प्रोडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव अप्रोच के साथ मूव कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये सारे लोग काबिल मुबारकबाद हैं. और इसमें आप तमाम लोग इस चीज़ के लिए बाकायदा शाबाश के मुस्तहिक हैं. जहाँ तक आप कह रहे थे, मैं बिल्कुल बहुत एक छोटा सा इंसान हूँ. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अजीम है, माँ बाप की दुआएं हैं, आप जैसे बहुत से अहबाब की दुआएं हैं. मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि मैं बहुत बड़ा बंदा हूँ, और ना ही मैं हूँ. अल्लाह को आजिज़ी पसंद है और हमें आजिज़ी के साथ आगे मूव करना है. हमारे दाएं बाएं मुल्क पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत अच्छे नाम हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक मोटिवेशन की फील्ड से हो, चाहे उनका ताल्लुक स्टेज की फील्ड से हो. स्टेज से मुराद उनका स्टेज परफॉर्मेंस के हवाले से नहीं मैं कह रहा, बल्कि उनका स्टेज मोटिवेशन के हवाले से कह रहा हूँ. चाहे उनका ताल्लुक ट्रेनिंग फील्ड से हो, चाहे वो सक्सेस कोच हो, मेंटोर हो, ये सारे लोग मैं समझता हूँ काबिल मुबारकबाद हैं. और हर एक
अपनी अपनी कैपेसिटी के साथ अपने अपने डोमेन में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो बड़ी फर्टाइल है जी ये लैंड, हमारी यूथ बड़ी फर्टाइल है। रोज़ाना के अतबार से बीसियों लोगों से रब्ता होता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाने का इत्फाक होता है, गवर्नमेंट बॉडीज़ में जाने का इत्फाक होता है, प्राइवेट सेक्टर में जाने का इत्फाक होता है। और हम साहब यकीन जानिए कि खुशी होती है इस बात पे कि सारे ही अफराद अपने अपने मामलात को बड़ी कामयाबी के साथ सर अंजाम दे रहे हैं। जहाँ तक आपके आज के टॉपिक की बात है, इसमें इंतहाई कंसाइज, प्रिसाइज और कम्प्रिहेंसिव हम बात करेंगे, मुख्तसर बात करेंगे, और क्वेश्चंस होंगे तो हम उनको ज़रूर लेंगे। देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक को जानने से पहले ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि हम में से जितने लोग इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद हैं, जो हमारी गुफ्तगू को सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, यकीन जानिए अगर आज मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा ये ईमान और यकीन है कि आप सारे अफराद इस काबिलियत को रखते हैं, अहलियत को रखते हैं, आपके अंदर वही पोटेंशियल मौजूद है, और इंशाअल्लाह ताला आप भी ऐसे ही सर्व कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इसमें किसी किस्म की हमें मायूसी का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का शिकार नहीं होना, पॉजिटिव अप्रोच के साथ मूव करना है। अल्लाह का वादा है, इज्जतें अल्लाह के हाथ में है, शोहरतें अल्लाह के हाथ में है, नामवरी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह का वादा ये है कि जो मेहनत करेगा उसको वो मिलेंगे। तो लिहाजा बंदा मोमिन आजिज़ी के साथ अपने मामलों को सर अंजाम देता है। मैं एक छोटी सी अर्ज करता चलूँ जो मेरे टॉपिक से बराह रास्त उसका ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन बहसीयत मुसलमान क्या ये अच्छा हो कि हमारे जो बहुत से अफराद इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं वो मेरी तरह उन्होंने मगरिब की नमाज, जो मेल अफराद है, मस्जिद में बाजमात पढ़ी हो, और जो हमारी खवातीन है उन्होंने घर में नमाज पढ़ी हो। ये क्या एक खुश नसीबी है। अल्लाह करे हमें समझ आ जाए कि हमारे नमाजों के जो मामलात हैं, इन नमाजों के मामलात की बड़ी अहमियत है। और जनाब सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अजमाइन के जूतों का तस्मा भी टूट जाया करता था तो वो 2 रकत नफल पढ़ के अल्लाह से मांग लिया करते थे। उनको नमाज के जरिए अपने अल्लाह से मिलने का इतना यकीन था कि वो अपने मामलात को नमाज के जरिए हल करवा लिया करते थे। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। देखिए, बिफोर गोइंग टू टॉपिक इनटू डिटेल, I just want to clarify one thing, what basically the citizen is. It's just a matter of sitting across a, आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ हैं। तो असल में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि द सिंसियरिटी, द लॉयल्टी, द नेक नियति that you have in your heart and in your mind for your country, for your motherland is called the citizenship. जो भी आपकी नेक ख्वाहिशात, आपकी सिंसियरिटी, आपकी लॉयल्टी और आपकी नेक नीति अपने वतन के बारे में हो और इसको बेहतर करने के हवाले से हो, वही सिटीजनशिप के अंदर आती है। और जहाँ तक ड्यूटीज़ की बात है तो देखें, जो ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपका कंट्री आपसे एक्वायर कर रहा होता है। यू बेसिकली एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, वन शुड प्रिपेयर हिम और हर सेल्फ फॉर दिस काइंड ऑफ things that whenever someone calls you relevant to any subject that is in your domain, you should prepare for that ना। तो ये बेसिकली आपकी वो सारी वो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी ऑब्लिगेशंस हैं जो ड्यूटीज का हिस्सा बनती हैं। हमने राइट्स की बात बहुत कर ली, हम हमेशा राइट्स की बात करते हैं। काश हमें ये अंदाजा हो कि हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी बराह रास्त ताल्लुक आपकी ज़ात से है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या ड्यूटीज हो, ये इंटीग्रेटेड हैं, इनका आपस में बड़ा करीबी ताल्लुक है और हमें इसके लिए तैयार रहना है। देखिए, बड़ी मुख्तसर और सबसे अच्छी बात, आप कितने ऑनेस्ट हैं। आज की पहली बात, ड्यूटीज ऑफ सिटीजनशिप के हवाले से आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप कितनी ईमानदारी के साथ और नेक नीयत के साथ मामलात को चलाने की कोशिश करते हैं। मैं अक्सर प्रोग्रामात के अंदर, चाहे मीडिया में हूँ या कहीं भी मैं ये बात करता हूँ, हम हमेशा इस चीज़ की ख्वाहिश में रहते हैं कि अगर मैं अच्छे तरीके से कम्युनिकेट की जब बात करते हैं तो कम्युनिकेशन को बदकिस्मती ये कि हमने इंग्लिश के साथ जोड़ दिया है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इंग्लिश का बोलना बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसकी अहमियत से हम इनकार नहीं कर रहे और करना भी नहीं है हमने, और हमें आनी भी चाहिए। मैं खुद लैंग्वेज के टीचर हूँ, मैं लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। लेकिन देखिए, हम अपने मुखातबीन को देखते हुए बात करें
क्या जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, अगर ये मेरी बात मेरे मुखातबीन तक अच्छे अंदाज में पहुंच रही है और इफेक्टिव ये इनके लिए बन रही है, तो फिर तो इस बात का असर है। और अगर मैं खुद ही बात करता चला जाऊं, चाहे मेरे एक्सप्रेशन जितनी मर्जी अच्छी हो, मैं जितनी मर्जी अच्छे जेस्चर का इस्तेमाल करूं, मेरे पोस्चर अच्छे हो, मेरा बॉडी लैंग्वेज अच्छा हो, मेरा आई कांटेक्ट अच्छा हो, लेकिन अगर मेरी बात के साथ मेरे जो चीज मैं कन्वे करना चाहता हूं, अगर मेरे व्यूअर्स और जो मुझे लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन तक वो सेंटिमेंट ट्रांसफर ना हो, तो इस बात का कोई फायदा नहीं है। तो ऑनेस्टी बड़ी मैटर करती है आपकी ड्यूटी के अंदर। हुंसा, मैं बड़ी इतिहास से आपका नाम ले रहा हूँ, बड़ा यूनिक नेम है। मुझे ये डर है कि गलत ना मेरे नाम मेरे मुंह से निकल जाए। उनसा एक अच्छा नाम है। देखिए, उनसा ऑनेस्टी बहुत मैटर करती है अपने मामलात के अंदर। हम क्यों नहीं क्रिस्टल क्लियर होते हैं? हम देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरी और आपकी कामयाबी जो लोग देखते हैं ना, जिस तरह भी आपने तहमीदी गुफ्तगू में मेरे बारे में कुछ बताया, और यकीनन आपकी भी बहुत कामयाबी है, और मैं समझता हूँ आप भी अपने माँ बाप के लिए एक रोशन चराग है और आंखों की ठंडक है और मुल्क पाकिस्तान का सासा है। आप जैसे बहुत सारे थैंक अफराद यू जो सर। डायमंड्स हैं, हीरे हैं पाकिस्तान के। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, होता ये है कि जब भी हम किसी भी मामले की बात करते हैं, तो हमारी ऑनेस्टी सबसे जरूरी है। ठीक है ना, हमें अपने मामलों को बड़े ऑनेस्ट तरीके से लेके चलना चाहिए, और ऑनेस्टी ही असल में आपकी कामयाबी का जीना बनती है। तो आपके अंदर जो भी स्किल्स पाई जाती हैं, जो भी चीज पाई जाती है, बड़े ऑनेस्ट तरीके से इसको लेके चलिए, और यकीन जानिए थोड़ी सी जिद्दोजहद के साथ आप मुआशरे में अपना मुकाम बना लेते हैं। तो आज की सबसे बड़ी बात तो ऑनेस्टी है जी। और सेकंड चीज, अगर हम बात करें ड्यूटीज ऑफ सिटीजनशिप की, तो उसमें जो इंतहाई जरूरी है कि जो चीज मैंने इस वतन से ली, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आगे उसको ट्रांसफर करूं। ये चीजें आगे ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए। अगर तो मैं अपनी ही फील्ड की बात करूं, मैं स्किल्स की बात करूं, काश हमें समझ आ जाए, हम मुख्तलिफ प्रोग्राम के जब हिस्सा बनते हैं, तो उनसा लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि सर वी हैव डन एमफिल एंड पीएचडी, बट इट्स रियली मैटर वेरी डिसगस्टिंग दैट दे आर अनेबल टू स्पीक अ सिंगल वर्ड। ठीक है, हमसे बात नहीं हो रही होती, हम अपने कॉन्फिडेंस को शेक कर देते हैं, हम स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं। अभी जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और आप मुझसे गुफ्तगू कर रही हैं, और हमें हमें बाकी लोग देख रहे हैं, तो वो ना सिर्फ हमारी गुफ्तगू को सुन रहे हैं, वो हमारे अंदाज को देख रहे हैं, वो हमारे यस आई कांटेक्ट को देख रहे हैं, वो हमारे पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज को देख रहे हैं। अगर हम ये क्लेम करते हैं कि हम टीचर हैं या ट्रेनर हैं, तो हमें उस क्लेम के लिए उस मकसद पे, कामयाबी के लिए उस म्यार को पूरा भी करना है, उस पर पूरा उतरना भी है। तो देखिए, मैंने फिर आपसे कहा कि बड़ा जरूरी है कि आप ऑनेस्टी के बाद, जो कि पहली बात था, उसके बाद आप जो भी आपके पास स्किल्स हैं उनमें लोगों को इम्पार कीजिए। बड़ी ज़रूरत है यूथ को इम्पार करने की, बहुत ज़रूरत है। मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का हिस्सा हूँ, और यकीन जानिए कि मामलात बड़े अबतर हैं। हमारे बच्चे जब इंटरव्यू के टेबल पे जाते हैं, तो हालात अच्छे नहीं हैं। हमें नहीं मालूम कि हमें इंटरव्यू के टेबल पे जाके क्या बिहेव करना है, हमें किस अंदाज में बात करना है। तो क्या ये खिदमत नहीं है? मेरी ड्यूटी का हिस्सा है कि मैं अपने यूथ को इम्पावर करूं। ये मेरी ड्यूटी का हिस्सा है कि मैं उनको मोटिवेट करूं। ये मेरी ड्यूटी का हिस्सा है कि मैं उनको गाइड करूं, मैं उनको कॉन्फिडेंस दूं। जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला, ठीक है ना, इस मुल्क पाकिस्तान से, अब ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इसको ट्रांसफर करूं, और अपने अपने यंगस्टर्स को उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करूं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इनहेंस करूं, उन्हें बताऊं कि कॉन्फ्लिक्ट को निगोशिएट कैसे किया जाता है। उनकी ड्रिल होनी चाहिए, उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उनके सेशंस होने चाहिए। तो देखिए, ये सबसे बड़ी एक ईमानदारी है। और अगर आप अपने सब्जेक्ट के साथ ईमानदार हैं, तो यकीन जानिए आप इस वतन के साथ भी ईमानदार हैं। आपकी जो अथॉरिटीज हैं, जो आपके लॉ के इश्यूज हैं, आप उसमें ईमानदारी के साथ अगर अमल दरामद करते हैं, और लॉ ब्रेक नहीं करते हैं, और हक की बात करने वाले हैं, और आप डिसिप्लिन इंसान अगर हैं, ठीक है ना, तो आप जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे। तो देखिए, डिसिप्लिन बनना भी इंतहाई जरूरी है, टाइम को मैनेज करना भी इंतहाई जरूरी है। तो ड्यूटीज ऑफ सिटीजन का टॉपिक इतना वसी है, इसका स्पेक्ट्रम इतना ब्रॉड है, कि इस पे हम जितने भी बात करते चले जाएं, वो बात बढ़ती चली जाएगी।
तो बस मैं ये समझता हूँ, मैं इसकी आखिरी बात करके आपको मौका दूंगा कि आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकें, ताकि मैं आपको बड़ा स्पेसिफिकली इसका आंसर दे सकूं। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि हम में से सारे अफराद जो जिस जिस सेक्टर में, जिस जिस डोमेन में वो काम कर रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक स्टूडेंट की कैटेगरी से है, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो ट्रेनर हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो कोई सेक्टर स्पेशलिस्ट है, वो अपनी अपनी फील्ड के अंदर इतनी काबिलियत पैदा करें, इतनी इतनी महारत हासिल करें कि हम लोगों को आगे साथ लेके चल सकें। बहैसियत मुसलमान हम लीडर हैं, हमें इस चीज का फख्र है कि हम बहैसियत मुसलमान। ये कैसे मुमकिन है कि हम मुसलमान हो और हम लीडर ना हो? लीडर हैं लेकिन उसको थोड़ा पॉलिश करने की जरूरत है, चीजों को एक्सपोज करने की जरूरत है, चीजों को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। वट एवर यू हैव इन योर हार्ट, जस्ट पुल इट आउट। The more you speak out, the more you gain the confidence, the more you engage the audience. आप जब जितना एंगेज करती हैं ऑडियंस को, जितना आप बात को बढ़ाते चले जाते हैं, जितनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, जितना आपका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर बढ़ता जाता है, यकीन जानिए कामयाबी आपके करीब आती जाती है और कामयाबी का आगाज आपके साथ से है। एक बात मैं करना चाह रहा था स्टार्ट में, तो दरमियान में बात मैं भूल गया, मुझे याद आई है। मैं आपको याद होगा मैंने बात शुरू की थी कि जो कामयाबी मेरी और आपके लोग देखते हैं ना, वो आउटर फ्रेम में दिखती हैं। आउटर फ्रेम में वो क्या है? सक्सेस है, उनके लिए ये सक्सेस है हमारी, कि हमारी कामयाबी है। एक है सक्सेस और एक है सेटिस्फैक्शन। याद रखिए, सेटिस्फैक्शन का ताल्लुक आपके इनर के साथ है। सेटिस्फैक्शन आपके यहां से फूटती है, आपके इनर से फूटती है। सेटिस्फैक्शन आपके करेक्टर पे बेस कर रही होती है कि आपका करेक्टर कितना अच्छा है। तो ये हम हर वक्त जो सक्सेस की बात करते हैं, ये सक्सेस का म्यार हर एक के लिए डिफरेंट है। आपके लिए मेयार डिफरेंट है, मेरे लिए मेयार डिफरेंट है, किसी ए बी सी के लिए डिफरेंट है, लेकिन सेटिस्फैक्शन का एलिमेंट बड़ा जरूरी है। अब जो कुछ भी है, जो कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं आप, उसमें अगर सेटिस्फाई है कि जो कुछ मैंने हासिल किया मैं उसको आगे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, तो आप कामयाब हैं। थोड़ी सी बात और ऐड करके मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा। आप इस्तिकामत को इख्तियार कीजिए, मुस्तकिल मजाजी को इख्तियार कीजिए। अभी मेरी सिर्फ 2 दिन पहले बात हो रही थी कासिम अली शाह साहब के साथ, कि बड़ा एक अच्छा ताल्लुक है उनसे, बड़ी मोहब्बत वाला, बड़ा प्यार वाला। तो मुझे उन्होंने एक बड़े अच्छे अंदाज में जुमला कहा, ये जुमला मैं आप लोगों की नजर करता हूँ। मुझे उन्होंने कहा, मलिक साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उन दोस्तों में शामिल हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। मेरी उन तमाम दोस्तों से, ये उनके अल्फाज से, मेरी उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो कि किसी न किसी एतबार से प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, इस्तिकामत के साथ काम करते चले जाइए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। यही जुमला मैं आप लोगों की नजर करता हूँ। इस्तिकामत के साथ, मुस्तकिल मजाजी के साथ काम करते चले जाइए, यकीन जानिए आप कामयाब हो जाएंगे, आज नहीं तो कल। और जिस जिस फील्ड से आपका ताल्लुक है ना, उसको ना छोड़िए। मैं एक बात पे बड़ा, मेरा दिल खराब है, मेरा दिल बहुत बुझ जाता है कि मैं कुछ यूथ के साथ, क्योंकि यूथ एक्टिविस्ट मेरे साथ बहुत ज्यादा होते हैं, तो मुझे थोड़ी सी इस बात की नाराजगी है। हम दाएं में जो भी काम कर रहे हैं हमें करना चाहिए, अच्छी बात है। जिसमें अभी एक सेशन आप करवा रहे हैं और इस तरह के बहुत से प्रोग्राम आप करवा रहे हैं जो प्रोटेक्टिव में, मैं इसको एक्नॉलेज भी करता हूँ और इसकी तारीफ भी करता हूँ। लेकिन याद रहे कि इन प्रोग्राम के साथ साथ आपकी स्टडी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, आप अपनी फील्ड डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपनी स्टडी को या अपनी कंसर्न फील्ड को डिस्टर्ब कर बैठेंगे ना, तो आप नाकाम हो जाएंगे। अपनी फील्ड में कामयाबी को हासिल करना है, बेहतरीन बनना है, अपने आप को इतना बेहतर करना है, इतना बेहतर करना है कि कोई आपको कोई जुमला ना कह सके, और उसके साथ खिदमत करनी है। और जो चीज हमें इस वतन से मिली, हमने वो आगे ट्रांसफर करनी है। बस उसी के लिए मैं भी कोशिश हूँ, मैं भी ख्वाहिश रखता हूँ, जहां मौका मिलता है मैं ये बात करता हूँ। और मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से भी ये बात करना चाह रहा हूँ कि मेरी ड्यूटी में शामिल है कि मैं ऑनेस्टी दिखाऊं, मेरी ड्यूटी में शामिल है कि मैं अपना कैरेक्टर बिल्ड करूं और दूसरों को भी कैरेक्टर बिल्ड करने में मदद करूं। मेरी ड्यूटी में शामिल है कि मैं आपको इंपायर करूं, कुछ लोगों ने मुझे इंपायर किया था, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको इंपायर करूं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी ड्यूटी में शामिल है बीइंग अ सिटीजन कि मैं बताऊं कि पैशन कैसे हासिल किया जाता है, मैं बताऊं पैशन के साथ पेशेंस क्या क्या ताल्लुक है। हम पैशन और पेशेंस के साथ कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मैं सब्र के साथ, शुक्र के साथ और एक जिद्दोजहद के साथ और अल्लाह की मदद के साथ अपनी मंजिल को पहुंच सकता हूं। और यकीन जानिए, अगर आप इफेक्टिवली मूव करते हैं मार्केट के अंदर, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी अगर मौजूद है और आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं और आपका साउंड नॉलेज है और आपकी रैपिड लर्निंग है, तो यकीन जानिए आपको लोग आपसे प्यार भी करते हैं, आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम में लोग इनवाइट भी करते हैं और आपका एक्सपोजर बढ़ता जाता है। एक बात और ऐड करूंगा उनसा, इससे पहले कि आपकी तरफ जाएं, एक है एक्सपीरियंस।
उनका एक्सपीरियंस तो वो है जो आपको अपनी फील्ड में है, मुझे मेरी फील्ड में है, किसी और को उसकी फील्ड में है। फर्ज कीजिए कोई डॉक्टर है, किसी का ताल्लुक ऑटोमोबाइल से है, किसी का ताल्लुक सॉफ्टवेयर फील्ड से है, किसी का ताल्लुक इंजीनियरिंग फील्ड से है, उनको अपनी भी फील्ड में जो भी नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है, 2 साल का 4 साल का, ठीक है। एक एक्सपोजर, खुदा एक्सपोजर को हासिल कीजिए। एक्सपोजर कैसे आता है? जिस तरह मैं आज यहाँ सेशन दे रहा हूँ, कल कहीं, परसों कहीं, फिर उधर, फिर उधर, फिर उधर, फिर ये, फिर वो। ये जो आपके मामला है ना, ये आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, ये आपको एक्सपोजर देते हैं। अब मैं मुख्तलिफ जगहों पर ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, कभी पुलिस के साथ काम कर रहा हूँ, कभी रेंजर्स के साथ काम कर रहा हूँ, कभी आर्म फोर्सेस के साथ काम कर रहा हूँ, कभी मैं स्टूडेंट कैटेगरी, कभी मैं टीचर्स के साथ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के टीचर्स की जो ट्रेनिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी अरसे से कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर और सॉफ्ट स्किल्स में काम कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर के साथ, स्टूडेंट और टीचर्स के साथ मैं काफी अरसे से काम कर रहा हूँ। तो देखिए, ये एक्सपोजर आपको फिर जिंदगी में कामयाब बनाता है। ये फिर आपको बात करना भी आ जाती है, लेकिन तमाम चीजों के साथ आपकी आजिजी। हम हैं कि हमारी हैसियत ही क्या है, हम हमारी हम क्या हैं? बस हमने जो यहाँ से लिया हमने यहाँ ट्रांसफर करके जाना है, ताकि आइंदा आने वाले अफराद हम इस अंदाज में याद रखें कि हमने लोगों को इम्पार किया है। इम्पार करना आसान नहीं होता। हम हर चीज पर कब्जा करना चाहते हैं कि मैं ये इसको मैं समेट लूं, बस कोई इसको आगे ना बढ़े। नहीं नहीं, अच्छा इंसान वो है जो अपने साथ बाकी लोगों को साथ लेके चले। आज हमारे मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट बैठे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर के स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो उनकी कामयाबी इसी तरह मुमकिन है अगर वो खुद अपने साथ अपनी टीम को भी कामयाब बनाए। अगर उनकी टीम वर्क प्लेस एथिक्स के हवाले से कामयाब नहीं है, कॉर्पोरेट रिलेशनशिप मैनेजमेंट के हवाले से कामयाब नहीं है, तो उनकी अपनी कामयाबी कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि उनके साथ चलने वाले अफराद भी कामयाब हो। बीइंग ए टीचर, बीइंग ए टीचर, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि हमारी सिलेक्शन ऑफ टीचर और सिलेक्शन ऑफ ट्रेनर और सिलेक्शन ऑफ स्पीकर, हमें इस पे नजरसानी करनी है। हम इस पे नजरसानी नहीं कर रहे। ये पैगाम मेरा आपके लिए भी है, ये पैगाम मेरा बाकी प्रोग्राम कराने वाले डिफरेंट जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी है। देखें, मैं अपने डोमेन में जितना मर्जी अच्छा हूं, मैं बहुत आउटस्पोकन हूं, मैं बड़ी अच्छी बात कर लेता हूं, ये बात आप ही किसी काम की नहीं है। अगर मैं डिलीवर नहीं कर सकता, अगर मैं ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, अगर मैं आपके अंदर वो तहरीक पैदा ही नहीं कर सकता, तो मेरी ट्रेनिंग, मेरा अपना एक्सपोजर, मेरा अपना एक्सपीरियंस शायद मेरे काम का तो, लेकिन आपके काम का नहीं है। तो खुदारा हमें टीचर की तारीफ को भी ठीक करना है, हमें ट्रेनर की तारीफ को भी ठीक करना है, हमें मोटिवेशनल स्पीकर की तारीफ को भी ठीक करना है। ये वो अफराद अगर आपके अंदर एनर्जी पैदा करते हैं, आपको अलाइव कर दें, तो फिर तो आप उनको कामयाब ट्रेनर जरूर कहिए। लेकिन अगर वो आपके अंदर वो एनर्जी पैदा नहीं कर सकते, आपको स्किल्स पे आमादा नहीं कर सकते, आपके अंदर तब्दीली का पेश खैमा नहीं है, आप एम्पावर नहीं कर सकते, तो फिर क्वेश्चन मार्क होगा। जी उनसे मैंने मुख्तसर सी बात की है, मैं चाहूंगा कि स्पेसिफिकली अगर आपके क्वेश्चन हैं तो हम उनको एड्रेस करें। जी प्लीज। जी, थैंक यू सो मच सर। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और दुनिया में चली गई हूँ। माशाल्लाह, इतनी ज्यादा मोटिवेशन, बीइंग अ यंगस्टर, बीइंग अ स्टूडेंट एज वेल। तो आपने जिक्र किया कासिम अली शाह का, तो आपने एक ऐसा टॉपिक छेड़ दिया जिसपे मैं उन्हें अडोर किए बगैर नहीं रह सकती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनका आपने जिक्र किया, आपका उनके साथ ताल्लुकात हैं। तो मुझे खुद पे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरी आपसे बात हो रही है, कि आप मेरे सामने, और हम इस तरह से जो है बैठ के पॉजिटिविटी के ऊपर बात कर सकते हैं, सोसाइटी के ऊपर बात कर सकते हैं। उनकी एक बात है कि जो हमारी वीकनेस होती है, हम उसकी वजह से खुद को बहुत पीछे कर लेते हैं। तो उन्हीं की ये बात है कि आप उसी वीकनेस को अपना हथियार बना सकते हैं। तो लोगों को, वो जब हम हथियार बना रहे होते हैं, वो लोगों को वो नजर नहीं आता। उनको सिर्फ हमारी आउटर स्पेस में जो हमारी शाइनिंग सरफेस है, सिर्फ वो नजर आ रही होती है। तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि दूसरों को फायदा देने का सबसे पहला ये है, अगर कितनी प्यारी बात है कि हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, अपने काम के साथ, अपने अपने जुड़े हुए लोगों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, उनके साथ से सच्चाई करनी है। तो हमारा ये ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, ये सारा उसी में आ जाता है। कितनी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट हमें नहीं करनी पड़ेगी। हमें सिर्फ अपने पेशे के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, अपने पैशन के साथ, सबसे पहले अपने साथ ऑनेस्ट होने से ही हमारा सारा काम हो रहा है। सिर्फ बात है ऑनेस्टी की, कि हम ऑनेस्ट नहीं है अपने साथ, कमिटमेंट नहीं है हमारे पास। तो सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसा होता है कि हम ऑनेस्ट भी होते हैं, काम करना भी चाहते हैं, पैशन रखते भी हैं, लेकिन कभी कभी मोटिवेशन इतनी लो हो जाती है, सब्र भी करते हैं और उसके साथ साथ जो है शुक्र भी करते हैं, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि कोई, हमें ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं है,
कि कोई हमें समझने वाला नहीं है, वो वक्त बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें हम लोग और जो हमारी सोसाइटी में लोग हैं, तो उसमें मोटिवेशन की बहुत कमी होती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सर, कैन यू जी, हेयर आप मी? ठीक कह रहे हैं हुंसा, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। देखिए, जी जी, यस, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। जी, हुंसा, आपके क्वेश्चन में मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। देखिए, बात ये है कि एक है मोटिवेशन और एक है सेल्फ मोटिवेशन। देखिए, आप सेल्फ मोटिवेशन जो आपने खुद अपने आप को देनी होती है। अगर तो आप लोगों के रवैयों पे जाएंगे ना, अगर आप लोगों के रवैयों पे जाएंगे, तो फिर याद रखिएगा आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको अच्छे कहने वाले भी होंगे, आपको बुरे कहने वाले भी होंगे। अगर आप कहीं बात कर रहे होते हैं ना, मैं एक मिसाल दूं आपको, हम डिफरेंट सेशंस में जाते हैं, तो डिफरेंट सेशंस में कुछ लोग तो हमारी बात को बड़ी तवज्जो से सुन रहे होते हैं और वो हमें अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं, और उनके अप्रिशिएट करने से हमारी बात का में और निखार पैदा होता है। लेकिन आपको हैरत होगी, उसी ऑडियंस में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ी सी फर्स्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, जो हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये होता है ऐसा। तो बीइंग अ टीचर और बीइंग अ ट्रेनर, हम पता क्या करते हैं, हम उन लोगों से मुतनफिर नहीं होते, हम उन्हें बुरा भला नहीं कहते। हम अपनी ही स्किल्स के साथ, अल्लाह ताला की मदद के साथ हम ये करते हैं कि हम उसमें उन लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, हम उनको एंगेज करते हैं, हम उन्हें अलाइव कर लेते हैं, हम उन्हीं से क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देते हैं। और यकीन जानिए, जरा सी आप किसी को जब अहमियत देते हैं ना, आप जरा से किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो होता पता है क्या है, किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो जब जैसे ही एंगेज होता है ना, आपके साथ इन्वॉल्व होता है गुफ्तगू के साथ, तो वो बहुत सारी उसके अंदर तब्दीली आ जाती है और वो बड़ा अपने को बेहतर महसूस करना शुरू कर देता है। उसके अंदर ये चीज आ जाती है कि भी मैं बात कर सकता हूँ, मुझे तवज्जो दी जा रही है। तो लिहाजा आप इससे ना परेशान हो कि ये देखें, ये आपके साथ सिर्फ नहीं है, ये मेरे साथ भी है। बस औकात कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बड़ा दिल घबराना शुरू हो जाता है। बीइंग ह्यूमन, ये कॉमन सी बात है जी, हम इंसान है। लेकिन फिर समझाते हैं अपने आप को, नहीं, कोशिश करना है, मेहनत करना है, और कोशिश करनी है, और मेहनत करनी है, और आगे मूव करना है। तो इंशाअल्लाह ताला बस पॉजिटिव रहें आप, और जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, यकीन जानिए आप कामयाब रहेंगे। पॉजिटिविटी आपको हमेशा लीड फराहम करती है, ये ड्राइविंग फोर्स है उनसा। पॉजिटिविटी ड्राइविंग फोर्स है कामयाबी की तरफ। आप जितने पॉजिटिव रहते हैं, जितने हम्बल रहते हैं, यकीन जाने कामयाबी आपके कदम चूमती है। हमेशा इस बात को याद रखिए कि रोजाना जिस जिस इलाके में हम रहते हैं, वहाँ रोजाना 2 से 3 जनाजे उठते हैं। तो हमारा कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है, हमने भी अल्लाह को दूर पेश होना है। तो हम अतराते किस चीज के ऊपर हैं? ये सलाहियतें अल्लाह की दी हुई हैं, ये अल्लाह की दी हुई हैं और अल्लाह के बंदों पे सर्फ होनी चाहिए। इसमें मेरी जात का कमाल नहीं है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि कभी ना घबराया करें, बस नए सिरे से अपनी तवानाइयों को यकजा किया करें और एक नई कुव्वत के साथ और नए इरादे के साथ आप अपने को मोटिवेट करें। यकीन जानिए, यहाँ मामला ये है कि जिसे कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज को सलाम। जब आप कामयाब हो जाते हैं ना उनसे, मैं आपको बड़ी एक बिटर रियलिटी बताऊं, आपको बड़ा अजीब भी लगेगा कि आज हम लोगों से मिल रहे होते हैं, लोगों से बात कर रहे होते हैं, यकीन जानिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रोजाना के अतबार से मुख्तलिफ प्रोग्रामात हो रहे होते हैं, लोग हमसे टाइम ले रहे होते हैं। और आज से कुछ अर्सा पहले मैं जब देखता हूँ, तो मुझे इतनी हैरत होती है कि मैं वही साजिद हूँ, मैं वही शक्ल रखता हूँ, ठीक है ना, लेकिन मुझे तो कोई पूछता भी नहीं था। आज मुझे मीडिया भी अप्रोच कर रहा होता है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला आपके सवाल का जवाब देने लगा हूँ। आपने खुद मोटिवेट करना होता है अपने आप को, आपने खुद अपने आप को आगे लेके आना होता है, अपने लिए खुद ड्राइविंग फोर्स बनना होता है। और ये सारी सलाहियतें मैं तो आपके अंदर भी देख रहा हूँ, आप जैसे बहुत से अफराद के अंदर देख रहा हूँ। आप लोग वो सारे वो लोग हैं जो कि इंशाल्लाह एसेट्स हैं इस पाकिस्तान का। आप लोगों ने चीजों को लेके चलना आगे, आप यंगस्टर्स हैं, आप लोगों ने मूव करना है। तो मैं तो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हूँ इस नेशन के साथ, हमारे यंगस्टर्स बहुत अच्छे हैं। बस वो जो इकबाल कहते हैं, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज साकी। जी हुंसा, आपकी तरफ। जी, शुक्रिया सर। इतना ज़्यादा समंदर है मोटिवेशन का कि कतरा उठाते-उठाते बहुत वक़्त लग जाएगा। मतलब आपने इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया है और ये बात बिल्कुल आपने बिल्कुल बजा कही कि सेल्फ मोटिवेशन, कोई एक बात, जितना भी कोई हमारा मेंटर हो, इवन हमारे पेरेंट्स हो, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस भी है कि कोई आपका हाथ पकड़ के आपको ऊँचाई की तरफ नहीं लेके जाता।
आपके पेरेंट्स भी एक वक्त तक लेके जाते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं एक्सपोजर करने के लिए, चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए। तो वो आप खुद होते हो जिसने अपना हाथ भी पकड़ना होता है, अपने ही कंधे पे सर रख के रोना भी होता है, और खुद ही उठ के गिर के चल के जाना होता है। तो ये जो सेल्फ मोटिवेशन वाली चीज है, ये बहुत प्यारी है। इसके लिए आपको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती, ना आप हर्ट होते हैं। और यही रीजन है मेन, लोगों के पास सेल्फ मोटिवेशन की कमी है, जो उनको जो है डिप्रेशन या स्ट्रेस की तरफ लेके जाती है। और ये ऐसे टॉपिक्स है जिन पे लोग समझते ही नहीं, मेंटल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं होती। तो जब आप मेंटली आप जो है ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आप मेंटली ठीक नहीं हो, तो ऑब्वियसली वो हमारे एक्शंस में वो चीज नजर आती है, और वो फिर प्रॉब्लम्स कॉज करती है। और उसी के रिजल्ट में हमारे पास जो है ना अजीब किस्म के इम्पैक्ट्स पड़ते हैं सोसाइटी पे, और हम कहते हैं कि हमारी ड्यूटीज फुलफिल नहीं हो रही हमसे, हमारे राइट्स हमें नहीं मिल रहे। जब हम ड्यूटीज फुलफिल करेंगे नहीं, तो हमारे राइट्स हमें कैसे मिलेंगे? क्योंकि आपका राइट जो है वो मेरी ड्यूटी है, आपको रिस्पेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। तो अगर मैं अपनी ड्यूटी नहीं करी, तो मैं अपना राइट कैसे मांगू? जो आपकी ड्यूटी है वो मेरा राइट है, हम सारे इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। तो ये आपने बात बहुत खूबसूरत की। इसके अलावा मेरा एक सवाल ये भी था कि ड्यूटीज और ये जितनी भी सोशल एक्टिविटीज हैं, ये सारी जो है एक हर्डल जरूर आता है लड़कियों के लिए, वुमेन्स के लिए। तो उसका सॉल्यूशन, उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए मेरे पास इसकी भी बड़ी अलाइव एग्जांपल है हंसा। मैं बहुत सारी ऐसी खवातीन को, ऐसी लड़कियों और ऐसी बच्चियों को जानता हूँ, मैं पर्सनली जानता हूँ, जिन्होंने बड़े टफ हालात के अंदर ना सिर्फ अपनी एजुकेशन को मुकम्मल किया, बल्कि आज वो बड़े अच्छे मुकाम पे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे अफराद को जानता हूँ। मैं उनका नाम बस लेने से बच रहा हूँ। बाकी पर्सनली मैं बहुत सारे ऐसे अफराद को जानता हूँ कि जिनके साथ बड़े मुश्किल हालात रहे, बड़े मुश्किल फेजेस उनकी ज़िंदगी में आई, और अभी भी वो इनका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ साथ अपनी फील्ड में गुरु हैं, अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, अपनी फील्ड के वो हीरो हैं, और वो बड़े बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं। तो देखिए, ये चाहे ड्यूटी ऑफ सिटीजन के हवाले से और मोटिवेशन के हवाले से, चाहे आप मेल की बात करें, चाहे आप फीमेल की बात करें, उनसे मैं आप में देखिए, फर्ज कीजिए मैं आपको कह देता हूँ, मैं मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि उनसा मुझे ये मेरा ये गालिब इनका यकीन है, और मुझे ये नजर आ रहा है कि अगर आप भी थोड़ी सी मेहनत मजीद करें, तो आप बहुत जल्द बहुत बेहतर मुकाम बना सकते हैं। अब इस मौके पे होता पता है क्या है, हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं, तो हम हमारा जो हम जिससे जिससे कुछ कहना चाह रहे होते हैं, वो समझ रहा होता है शायद हम कोई गलत बात कर रहे हैं, या शायद उसको उसका दिल रखने के लिए बात की जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि जो थोड़ी सी मुश्किलात मेरी जिंदगी में मुझे इस फील्ड में आने में आई, बाकी अफराद को ना आई। मुझे याद पड़ता है कि एक वक्त ऐसा भी था कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल फैसला था कि मैं इस फील्ड को क्विट कर दूं, कि इस फील्ड को लेके चलूं। ऐसी फेजेस मेरे ऊपर भी आई हैं बहुत ज्यादा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दाएं बाएं बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिन्होंने, जो मेरे दस्ते बाजू बने, जिनसे मैंने मशावरत की। मेरे घर में बहुत सारे ऐसे अफराद हैं, और जिनकी दुआओं से, जिनकी मशावरत से मैंने फिर अपने आप को बकअप किया, मैंने फिर कोशिश अपनी जारी सारी कर दी। तो लिहाजा मैं इसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल हूँ। और आज अल्लाह के फजल करम से मुझे लगता है ये है कि अल्लाह ताला मुझसे काम ले रहे हैं। तो उनसा आप बिल्कुल भी किसी मामले में भी हमें कंफ्यूज होने की या डरने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से कह रहा हूँ कि बहुत कुछ आगे करने के लिए, बहुत कुछ है, अच्छे लोगों की बड़ी कमी है। ठीक है ना, आप डिग्रीज की बात मत कीजिए। डिग्रीज का होना इंतहाई जरूरी है, हम उसका एहतराम करते हैं और करना भी है। लेकिन डिग्रीज के साथ साथ खुदा रहा, मैं हर जगह ये कहता हूँ, स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। आगे जमाना स्किल्स का आ रहा है, हमें स्किल्स को इम्प्रूव करना है। ये जो आप मुझसे बात कर रहे हैं, ये भी तो स्किल है ना। जो आप मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हैं, ये भी स्किल है। हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी स्किल बेस कर रहे हैं। तो देखिए उनसा, हमें इन चीजों का ख्याल करना है। वरना होता पता क्या है, मार्केट में इतना स्टिफ कंपटीशन है, हम वहां जाके स्टक हो जाते हैं, और फिर हम कोसते हैं अपने आप को। लिहाजा इससे पहले कि हम उस फेज में जाएं, हमें बड़ा वाजे रहना चाहिए और क्लियर होना चाहिए कि हमें अपने ऊपर मेहनत करना है, और हर डोमेन में करना है। और कामयाबी उन लोगों का साथ देती है जो बहादुर होते हैं। एवरी डे इज अ न्यू डे। और मैं अक्सर कहता हूँ कि आई एम क्वाइट रेडी व्हेन लक फेवर्स मी। बहुत सारे मामलात में बहुत जगहों पे कन्फ्यूजन होती है,
हम हमारे साथ इनफरादी तौर पे भी कुछ अपने प्रोजेक्ट्स भी कर रहे होते हैं। जिस तक मैंने बताया कि मैं सॉफ्ट स्किल्स के अंदर काफी अर्से से काम कर रहा हूँ, तो मेरे भी जाती हैसियत में भी मेरे कुछ अपने क्लाइंट होते हैं। बस औकात हमारा कोई प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाता है, कंफ्यूजन होती है, डिप्रेशन होती है, हम फिर कहते हैं कोई बात नहीं। अच्छा, मैं को मजे की बात बताऊं, अभी रिसेंटली एक वैसा वाक्य मेरे साथ हुआ, मैं कोई लाइव एग्जांपल दे देता हूं ताकि उसको समझाने में आसानी हो जाए। जी। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से किसी इंडस्ट्री में, और उनकी फॉरेन कोलैबोरेशन थी, और यकीन जानिए कि इतना मजे वाला प्रोजेक्ट था। मैं उस पर बड़ी कोशिश भी की गई, बड़ी मेहनत भी की, लेकिन एट द 11th आवर वो प्रोजेक्ट मुझे ना मिल सका, बल्कि किसी और को मिल गया। मुझे इतला मिली वो किसी खतून को, कोई कंसल्टेंट है, उनको दे दिया गया है। आप यकीन जानिए, आपको बड़ी सुन के मजा आएगा और हैरत होगी। मैं थोड़ा परेशान तो जरूर हुआ। मैंने अपनी वालदा से जिक्र किया, मैंने कहा कि वालदा ये क्या मामला है, तो मेरी अम्मी जान ने मुझे जवाब क्या दिया, ये जवाब हम सब के लिए बड़ा जरूरी है। मेरी वालदा ने कहा बेटा, पहली तो बात ये है कि उनके मुकद्दर का होगा, और दूसरी बात ये है पता नहीं अल्लाह क्या जानते हैं उनको कितनी जरूरत होगी उनके मामलात के हवाले से, कि उनको कितनी इस प्रोजेक्ट की जरूरत होगी अपने 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 मामला को चलाने के हवाले से। तो ये जवाब मेरे लिए तशफ़ी का बायस बन गया, मेरी सेटिस्फेक्शन हो गई, और मैं मुतमिन हो गया कि अल्लाह ताला की हिकमतों पे और अल्लाह ताला की मर्जियों पे, अल्लाह जो फैसले करते हैं अच्छा करते हैं। और इंसान का ये मान है कि इंसान उस वक्त तक दुनिया से जा ही नहीं सकता जब तक अपने मुकद्दर का रिस्क ना खा ले। और आप जानते हैं कि रिस्क जो है वो इंसान का ताकुब ऐसे करता है जिससे मौत ताकुब करती है। तो हमारे सारे झगड़े रिस्क के बने हुए हैं। अल्लाह करे हमें इस बात की समझ आ जाए। जी मुझसे प्लीज। जी, थैंक यू सो मच सर। ये बात आपकी वालिदा ने बहुत प्यारी की कि शायद उन्हें ज़्यादा ज़रूरत हो। हम अगर दूसरों की ज़रूरियात का ख़्याल रखने लग जाएँ, तो हमें कभी महसूस ही ना हो कि हम कुछ बढ़ के कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अगर हम कुछ डोनेट भी कर रहे हैं, तो वो भी हमें कुछ एक्स्ट्रा लगे। अगर हम दूसरों की ज़रूरियात को समझने लग जाएँ, तो ये बहुत ही प्यारी बात की आपने। और सर, अगर आपकी इजाज़त हो, तो हमारी ऑडियंस के कुछ क्वेश्चन्स हैं, तो वो मैं आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है आपका वक़्त किस कदर कीमती है। आपने अपने कीमती वक़्त से वो जो है वो थोड़ा-सा टाइम निकाला, ये हम सबके लिए, हमारी पूरी ऑडियंस के लिए बहुत जो है ना एक ऑनर की बात है। तो आप कहें तो मैं एक क्वेश्चन कर लूँ ऑडियंस की तरफ से? जी प्लीज जी। प्लीज मुंसा आप कीजिए प्लीज। जी, जी। सर, क्वेश्चन ये है कि अगर हमने पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करनी हो लोगों में ड्यूटीज़ ऑफ सिटिज़न से रिलेटेड, तो हमें इंडिविजुअली उसके उसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं? देखिए सबसे बात जब ये देखिए आपने सुना होगा कि चैरिटी बिगिंस एट होम। हमें अपनी जात से जी, इसका आगाज करना है। अगर हम खुद अच्छा बिहेव करेंगे, बीइंग अ सिटीजन ऑफ द नेशन, हमें अंदाजा होना चाहिए। हम तो पहले इनलिस्ट करें ना, हम एक फहरिस्त मुरतब करें, एक इंडेक्स बनाए जिसमें हम लिखे कि हमारी ड्यूटीज क्या क्या है। हम लॉ अबाइड तो नहीं कर रहे, हम लॉ इन्फोर्सिंग मामला को इन्फोर्स करने में कानून की मदद कर रहे हैं। हम बीइंग अ स्टूडेंट हम अच्छा बिहेव कर रहे हैं अपनी स्टडीज के साथ, हम बीइंग ए टीचर और ट्रेनर अच्छा बिहेव कर रहे हैं सोसाइटी के साथ। हमारा ताल्लुक जिस डोमेन के साथ है, हमें अंदाजा होना चाहिए कि हमारी ये ड्यूटीज हैं। एक हाउस वाइफ की ये ड्यूटी है, अपने घर के साथ ये ताल्लुक है, और नेशन के साथ ये ताल्लुक है। और एक उस्ताद की ये ड्यूटी है, ट्रेनर की ये ड्यूटी, वगैरह 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 वगैरह। तो अपनी ड्यूटीज को फिर आइडेंटिफाई करें। थोड़ी सी मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंतहाई माजरत के साथ कि हमारे यहाँ हमें अपनी ड्यूटीज का अंदाजा ही नहीं है, हमें पता नहीं है। हम किसी जॉब पे भी जाते हैं तो हमारी एसओपीज क्या है, हमारे जेडीज क्या है, हमें अंदाजा ही नहीं है। और फर्ज कीजिए अगर हमें अपने जेडीज का और एसओपीज का अंदाजा कहीं है भी, तो उन एसओपीज और जेडीज के पीछे जो स्किल्स चाहिए हमारे पास वो मौजूद ही नहीं होती। तो ये बड़ा एक मामला है, बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ, क्योंकि हम कॉर्पोरेट सेक्टर में मूव करते हैं तो हमें अंदाजा है कि लोग क्लेम तो करते हैं कि फला 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 जगहों से हम पढ़े हुए हैं, लेकिन जब हम हमारी उनसे गुफ्तगू होती है, जब उनकी कारकर्दगी देखते हैं, तो फिर उनसे क्वेश्चन मार्क आता है। तो देखिए, आपने जात से इसका आगाज कीजिए, और जब आप जात से आगाज करते हैं किसी भी नेक मकसद के लिए, तो अल्लाह उसे मदद 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 करते हैं, और अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है। तो आहिस्ता से कारवां बनना शुरू हो जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अवेयरनेस के लिए आप रोड पे अगर जा रहे हैं और रोड पे आप कुछ गंदगी देखते हैं, और आप देखते हैं किसी गाड़ी से कोई केले का छिलका बाहर फेंकता है, और अगर आप उसको उठा देते हैं और आपको मौका मिलता है आप उनकी काउंसलिंग कर देते हैं पॉजिटिव अंदाज में,
तो मेरा ख्याल है कि अपने पैगाम भी पहुंचा दिया, और जो दाएं बाएं देखने वाले उनको भी पैगाम पहुंचा दिया, और जो गाड़ी में सफर कर उनको पैगाम पहुंचा दिया। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं खेलता हूँ, संडे को हम खेलने जाते हैं, तो मेरी कोशिश होती है जब भी मैं जाता हूँ तो मैं अपने प्लेयर्स के साथ एक सर्कल बना के हम गुफ्तगू करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आदाब मुआशरत क्या है, उन्हें बताते हैं कि आदाब बंदगी क्या है, उन्हें बताते हैं कि हमारी ड्यूटीज क्या है, उन्हें बताते हैं कि हमने मैच खेलते हुए बदतमीजी नहीं करनी, हमने किसी को कोई ऐसी बात नहीं कहनी जो नागवार गुजरे। यकीन जानिए बस औकात बड़ी तकलीफ होती है कुछ मामलात में, जब हम कुछ लोगों को देखते हैं तो हमें बड़ी हैरत भी होती है कि हमारे रवैये किस कदर अजीबो गरीब हो चुके हैं। तो देखिए ये अपने ज़ात से बिहेव आप शुरू करें, आप लोगों को आप प्रैक्टिकली शो करें कि आप भी काम कर रहे हैं। तो जब आप अच्छे अंदाज में चीज़ों को लेकर चलते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, मेरे दिल में कोई चीटिंग शामिल नहीं होगी, कोई स्नैचिंग शामिल नहीं होगी। जब मैं अपने मामला में क्रिस्टल क्लियर हो जाऊंगा और कोशिश करना शुरू हो जाऊंगा तो लोग मेरे रवैये को देख के कॉपी करने की कोशिश करेंगे। क्यों आप मेंटोर्स को कॉपी करते हैं? आपने भी बात की कुछ लोगों की जिसमें शाह साहब भी शामिल है, हम क्यों ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, हम क्यों कोशिश करते हैं कोचेस को कॉपी करने की? क्योंकि उनकी शख्सियत में ये बात झलकना शुरू हो जाती है। और वैसे भी आपको याद है क्यों कहा जाता है कि अगर कोई चीज आपके अमल का हिस्सा बनती है तो उस बात आपकी बात में बड़ी पुख्तगी आ जाती है और आपकी बात में एक असर आ जाता है, लोग आपकी बात को सुनना पसंद करते हैं। तो हम बड़ा आसान अपनी जात से इसका आगाज करते हैं। मैं अपने घर से इसका आगाज करूं, अपनी जात से इसका आगाज करूं। मुझे मालूम है कि मेरे घर में कोई बाहर आया तो मैंने बच्चों को ये नहीं कहना कि मैं घर में नहीं हूँ, मैं सच्चाई का दर्ज दूं, उन्हें बताऊं कि मैं घर में मौजूद हूँ, और मैं खुद फ्रंट पे हूँ, डील करूँ। ये छुपने वाली भागने वाली हमेशा छुप जाने वाला मामला मुझे बड़ा अजीब लगता है। हम चीजों को फेस भी नहीं करते, हम डरते किस चीज से हैं? हम चीजों को फेस किया करें। चीजों को हम रिएक्ट ज्यादा दे देते हैं, रिएक्शन हमारा बहुत ज्यादा होता है, बड़ा क्विक होता है। लोगों को थोड़ा मैं मौका दिया करें अपनी बात करने का। हमारे अंदर टॉलरेंस होना चाहिए मेरा ख्याल है, और टॉलरेंस भी कामयाबी की सीढ़ी है। पैशन अपनी जगह है, टॉलरेंस अपनी जगह है, पेशेंस अपनी जगह है। तो बड़ा आसान है, जहां जहां आप जाते हैं ना मुंसा, जहां जहां आपका ताल्लुक है, अपने करेक्टर से बताइए कि आपने क्या क्या किस किस अंदाज में करनी है। लोग कॉपी करते हैं, लोग आपको देखते हैं। अब जब सेलिब्रिटी बन जाते हैं ना तो आप देखते नहीं कि लोग किस तरह कॉपी कर रहे होते हैं, उनको ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं, वो देखते हैं उनके कपड़े कौन से पहन रहे हैं, उनका हेयर स्टाइल क्या है, वो बात कैसे करते हैं, ठीक है ना। इवन क्या आप ये हमारे आप प्लेयर्स देख लीजिए, आप क्रिकेट के प्लेयर्स को देख लीजिए, लोग उनकी अदाओं को पसंद करते हैं। हालांकि वो पीएचडी नहीं है, वो एमफिल नहीं है, बट क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, उनके नाम है, और उन्होंने पाकिस्तान का नाम मुतारिफ करवाया अपने खेल की वजह से, तो लोग कोशिश करते हैं कि जी जिस तरह के ड्रेसिंग वो करते हैं हम भी करने की कोशिश करें, वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखिए आपने अपने रवैये से पेश करना हो रहा है। तो लिहाजा एक और भी चीज है, बहुत जल्दी कॉम्प्लेक्स का शिकार भी हो जाते हैं। फर्ज कीजिए मैंने किसी की कामयाबी देखी और कामयाबी पे मेरा दिल नहीं करता उसको अप्रिशिएट करने पे, बड़ा अजीब लगता है। फेसबुक पे बस आप कोई पोस्ट हम लगाते हैं तो बड़ा अजीब सा रिएक्शन हमारे साथ भी होता है स्टेज के ऊपर। को बड़ी हैरत होगी कि बड़ा मामला अजीब हमारे साथ भी है, ऐसा नहीं कि हमारे साथ ऐसा नहीं है। तो बड़ी हैरत भी होती है। बहुत सारे प्यार करने वाले हमारे कोर्ट में और टीचर, वो बड़ा अजीब लगता है बस औकात ना। तो मेरा दिल चाहिए किसी को अप्रिशिएट करने के लिए, बड़ा दिल चाहिए किसी को अप्रिशिएट करने के लिए। आप किसी को अप्रिशिएट करेंगे अल्लाह आपको अप्रिशिएट करेगा, आप किसी की मदद करेंगे अल्लाह आपकी मदद करेगा। तो ये निजाम ऐसे ही चलता है उनसे। बेशक, थैंक यू सो मच सर। आपने जो है इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा मोटिवेशन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं शायद आपके सेशन के बाद पेन डाउन करना शुरू कर दूं या मैं क्या करूं। थैंक यू सो मच सर। और एक और लास्ट क्वेश्चन, मुझे पता है आप मेरी बस नहीं होगी आपसे, मैं आपसे सवालात करती जाऊंगी क्योंकि मुझे इतना मजा आ रहा है, ये मुझे काम लग ही नहीं रहा, ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं कुछ अपने लिए कर रही हूँ। तो सर बेसिकली ऐसा है कि जो ड्यूटीज ऑफ सिटीजन है, ये क्या एज ग्रुप के साथ भी वेरी करती हैं कि यंगस्टर्स के लिए कुछ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, या जो जो अडल्ट्स हैं उनके लिए एक डिफरेंट है, या जो लोग मतलब जो पेरेंट्स हैं या जो किसी फर्म में काम कर रहे हैं या डिफरेंट, उसके साथ भी ये चीजें वेरी करती हैं? इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई बेहतरीन सवाल आपने पूछा ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ। सिर्फ एज के साथ ही ना रिलेट करें, एज के साथ साथ ये डिपेंड करता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका सेक्टर क्या है, आपकी डोमेन क्या है, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। देखिए हम इसमें पहले भी बात कर चुके हैं, एक हाउस वाइफ जो है उनकी ड्यूटीज कुछ और हैं। देखें अगर आप अपने बच्चों को इखलाक पे लेके आते हैं, आप उनकी अच्छी तरबियत करते हैं, तो क्या आप बीइंग अ सिटीजन आप ड्यूटी पूरी नहीं करें?
एक अच्छी माँ अपने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर रही है। हमारे हमारे यहाँ अगर एक ऑफिस के अंदर एक ऑफिसर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर करप्शन नहीं अगर कर रहा, रिश्वत नहीं ले रहा, और उसके जो साथ नीचे 200-250 अफराद काम कर रहे हैं, तो क्या वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा? लोग उसको सीख रहे हैं। एक टीचर क्लास को ईमानदारी से पढ़ा रहा है और इस नीयत के साथ पढ़ा रहा है कि मैंने 4 पैसों के लिए नहीं पढ़ाना, 4 पैसे तो मुझे मिलने ही मिलने हैं, ये बाई प्रोडक्ट है, मैं उस अल्लाह के सामने पेश होना है कि मेरे मेरे पास कौम के मेहमान मेरे सामने बैठे हैं जिनको मैंने तैयार करना है। अगर इस नीयत के साथ वो कोशिश करेगा, पैसा तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन उसको अजर भी मिलेगा। तो बड़ा आसान सा तरीका है, ये एज के साथ भी वेरी करता है। ये आपकी पोजीशन जो होती है, आपने प्रोटोकॉल का वर्ड इस्तेमाल किया, बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। यहाँ जिस जिस प्रोटोकॉल की बात है, अगर हमारे व्यूअर्स इसको समझे तो अच्छा होगा कि यहाँ प्रोटोकॉल से मुराद कोई शान या दबदबा नहीं है। यहाँ प्रोटोकॉल से मुराद ये है कि जो जिस कैपेसिटी में काम कर रहा है उसका अंदाज क्या होगा बात करने का। यहाँ प्रोटोकॉल से मुराद ये है। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ जी, आप जिस जिस कैपेसिटी में है, आप जहां जहां जो पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं, आपको वो रोल प्ले करना है। आप चाहे वो आपका एज डिफरेंस हो, चाहे आपका एक्सपीरियंस का डिफरेंस हो, चाहे आपका एक्सपोजर का डिफरेंस हो। आप बल्कि ये देखिए, हमारी मसाजिद के अंदर जो उलमा होते हैं, तो क्या इनका इतनी कितनी इनकी फैन फॉलोइंग होती है। अगर ये अदाब मुआशरत पे बात करना शुरू कर दें, ठीक है ना, अगर हम थोड़ा सा अपने मामला को और बेहतर कर लें, अगर चाहे बड़े अच्छे अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम अखलाकी मामला पे बात करें, अदाब मुआशरत पे बात करें, ठीक है ना, इन मौजूआत को ज़ेर बहस लाएं। एक शोहर के हकूक क्या है, एक बीवी के हकूक क्या है, बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। अब ये वो बुनियादी चीजें हैं जो आमतौर पे हमारे मुआशरे में डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनाई जाती, ठीक है ना। हम घरों में अपने बच्चों को अपने साथ बैठा के डिस्कशन करना जरूरी नहीं समझते। हमारा बच्चा स्कूल में क्या करके आया, कॉलेज में क्या करके आया, हमने पूछे कभी उनसे नहीं है। तो ये डिस्कशन होनी चाहिए, उनका मोरल हाई करना चाहिए, उन्हें गाइडलाइंस देनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा है, और अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। जी हुंसा। बेशक बेशक। सर, ये बहुत अच्छी बात की आपने कि प्रोडक्टिव गुफ्तगू करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी सेशन में जाएं। आप किसी को बिठा के उसके साथ आप बातें करें। आप किसी के साथ ही बैठ के अपने कोई भी प्रोडक्टिव गुफ्तगू कर सकते हैं। आप अपने बारे में बता सकते हैं। असल में लोगों में हेजिटेशन सबसे पहले होती है अपनी आइडियाज को प्रेजेंट करते हुए। उनके दिमाग में वो होता है कि हम ये शायद कर लें, या उनकी ख्वाहिश होती है, लेकिन जब वो आइडियाज प्रेजेंट करने की बारी आती है, किसी को बताने की बारी आती है कि हम ऐसा सोच रहे हैं, तो उसमें बहुत हेजिटेशन होती है। तो सर, ये जो हमें एक हेजिटेशन होती है, इसको किस तरह से किया जाए कि हमारा मोरल भी हाई है, मोटिवेशन भी है, हमारे पास आइडियाज भी है, प्लान भी है उसको करने का, लेकिन जब उसको हम देखते हैं कि वो एक बिग पिक्चर आ रही है, उसकी एक स्क्रीन पे वो चीज आ रही है, लोगों के सामने आ रही है, एक हमें ये भी फेयर होता है, दूसरा ये भी होता है कि लोग पता नहीं रिएक्ट किस तरह से करेंगे हमारी उस चीज को। तो ये जब आप शुरू शुरू में करते हैं तो लोग काफी बातें भी करते हैं। तो वो जो हमारे अंदर उनका काम तो है वो करना, वो सारी चीजें करना, लेकिन हम अपने अंदर उस हेजिटेशन को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, बड़ा आसान तरीका है। आपने भी सुन रखा है हुंसा, और हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो भी जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट ना। आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाइए, आप ड्रिल कीजिए। आप कभी देखिए, फर्ज कीजिए आप अभी जो प्रोग्राम कर रहे हैं हुंसा मेरे साथ, तो आप जी जी। कभी ऐसे भी हम करें कि हम अपने प्रोग्राम को खुद भी देखा करें, ठीक है ना। वो हमारे कोलीग हैं, तो वो एक बड़ी प्यारी बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम जो प्रोग्रामात जो करते हैं ना जाके डिफरेंट जगहों पे, कभी कभी उनकी रिकॉर्डिंग खुद भी सुननी चाहिए, ताकि हमें अंदाजा हो कि हमारी गुफ्तगू से लोगों को कितनी अजियत भी होती है, ठीक है ना। वो कहते हैं कभी अपनी गुफ्तगू को भी सुनना चाहिए, हम किस अंदाज में बात कर रहे होते हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाइए, अपने अंदाज को बेहतर कीजिए। जिसे आप जिस तरह सेल्फी ली जाती है, इस तरह आप अपनी रिकॉर्डिंग कीजिए, अपनी फिल्मिंग कीजिए, आप अपनी गुफ्तगू को सुने कि आपके अंदाज में क्या गलती थी, आपने कौन से एग्जाम्पल्स का सहारा लिया, आपकी आई कॉन्टेक्ट क्या था, आपकी लिपसिंग कैसी थी, आपने बात कैसे की है। तो देखिए, बेशक अल्लाह से मदद नहीं मांगिए, और अल्लाह ताला बड़े बेशक। गफूर रहीम है। और शुरू शुरू में, और देखिए, हम तो एक आम इंसान है ना जी, हम तो एक आम इंसान है। आपको याद नहीं है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और जनाब सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अजमाइन, जब दीन की दावत दी गई, तो किस तरह मामला दरपेश हुआ। हम बेशक अपनी तारीख उठाते हैं इस्लाम की, तो आप देखें कितने मामला अजीब थे, कितनी मुशक्कत के बेशक साथ और कितनी मेहनत के साथ, कितनी जिद्दोजहद के साथ इस पे काम किया गया। जनाब सहाबा की कितनी कुर्बानियां हैं।
तो देखें, एक वैसे भी एक कॉमन सेंस की बात है हमसा, कि जो बुराई है ना, बुराई जी। उसके अंदर अट्रैक्शन होती है, हम बुराई को फौरन लपकते हैं उसकी तरफ। अच्छाई जरा थोड़ी सी ना, वो क्योंकि वो एक टफ टाइम जेरी होती है, उसकी तरफ आमादगी तरफ मुश्किल से होती है, दिल मानने को तैयार ही नहीं होता। मुसलसल अगर आप कोशिश करते जाएं, कोशिश करते जाएं, क्यों काउंसलिंग का कहा जाता है, क्यों मोटिवेशन का कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है मुसलसल जब कोशिश करती हैं तो यकीन जानिए इंसान कामयाब हो जाते हैं। लिहाजा हमने कभी भी विड्रॉ नहीं होना। अगर आप हक पे हैं, सच पे हैं, हिकमत के साथ, बड़ी अच्छे अंदाज में बात, वो कहते नहीं है, वो कुरान मजीद की वो आयत कैसा है, वल मौजतिल हसना, कि आप अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करें, एहसन अंदाज में और हिकमत से लोगों को बात बताएं। हम लोगों को लट मारने वाली बात करते हैं, ठीक है ना, हमारे बात हमें खुद भी गौर करना है कि शायद जो लोग हमारी बात सुनते नहीं है उसमें हमारे बताने का भी कसूर है। हमें पता नहीं है किस मौके पे क्या बात करनी है, किस रिएक्शन को फेस करना है, बात पहुंचानी कैसी है। देखिए, तबलीग और एक मुबल्लिग के लिए भी जरूरी है कि वो बात को अच्छे अंदाज में, वक्त को देखते हुए, अपने मुखातिब को देखते हुए फिर बात करें। हम एक ही अंदाज में सबसे बात करना चाह रहे होते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये डिपेंड करता है कि ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, कि किससे किस अंदाज में बात करनी है। तो जरा थोड़ा सा अगर हम अपने ऊपर मेहनत कर लें अपने मामलात के अंदर, तो यकीन जानिए हमें किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है उनसे। जी जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। इतनी इतनी प्यारी गुफ्तगू करने के लिए। सर, एक बिल्कुल छोटा सा आखिरी सवाल, मेरे सवालात आज पता नहीं कहाँ कहाँ से उमड़ के मेरे दिमाग में आते हैं। सर, अपनी जुबान में तासीर पैदा करने के लिए अमल के अलावा हम क्या कर सकते हैं कि लोगों को जो हम कहें उनके ऊपर असर कर जाए कुछ, अमल के अलावा? पहली बात आपने जो है वो बयान कर दी कि अमल होना चाहिए आपके पास, तब लोग आपकी बात ज्यादा अच्छे से समझते हैं। वो हो गया, उसके बाद ऐसा क्या हो कि हम यहाँ से कुछ कहें और वो किसी की बात पे दिल पे असर कर जाए? नहीं, एक तो बात बिल्कुल ठीक है कि आपका अमल जो है इन्हें आप करके दिखाएं, एक तो ये बड़ा जरूरी चीज है। और दूसरी बात ये है कि आप इखलास के साथ ना, जब इखलास के साथ कोई भी काम करते हैं ना, ये मेरी बात याद रखिएगा, आप इखलास के साथ कोई भी काम करें और इसमें आपका मकसद पॉजिटिविटी हो, प्रोडक्टिविटी हो, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ जो काम करते हैं, यकीन जानिए वो असर रखती है। जब आप नेक नियत के साथ किसी के अंदर तब्दीली के ख्वाह होते हैं और आपकी जाती ख्वाहिश होती है, आप अल्लाह से मदद मांगे, मुझे बात बताइए, हमने वो काम क्यों छोड़ दिए जो जनाब सहाबा किया करते थे? वो अल्लाह से मदद मांगा करते थे। वो जब किसी को तबलीग करने के लिए जाया करते थे ना, तो पहले सजदे में पढ़ के अल्लाह से मदद मांगा करते थे, अल्लाह मैं उससे बात करने जा रहा हूँ, तो अल्लाह मेरी मुझे बात करने के लिए मुझे वो अल्फाज दे दे कि मेरी बात उसके दिल पे जम जाए और मेरी बात को वो ले ले। ठीक है ना, तो अल्लाह से हम राब्ता अपना मुस्तवार करें, अल्लाह से मजबूती पैदा करें, और फिर हम एक जज्बे के साथ, एक मेहनत के साथ, एक कोशिश के साथ, पूरी प्रैक्टिस के साथ, पूरी तैयारी के साथ, हमारा सब्जेक्ट नॉलेज बड़ा अच्छा होना चाहिए। देखने में आया है कि हम में से कुछ लोग एक अच्छे कम्युनिकेटर तो हैं, लेकिन उनका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा नहीं है। हमारा सब्जेक्ट नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए और हमें अंदाजा होना चाहिए कि हम किससे बात करें। उनसे एक छोटी सी बात आपके प्लेटफॉर्म से मैं जरूर करना चाहूंगा कि उनसे देखिए, एक है स्पीकर, ठीक है ना, स्टेज पे आते हैं, आपको स्टेज के बारे में बताते हैं कि स्टेज फियर कैसे दूर किया जाता है, उसे पब्लिक स्पीकर कहते हैं। आई डू रिस्पेक्ट, उनकी भी बड़ी अहमियत है। एक है ट्रेनर। तो मैं हमेशा कहा करता हूँ इनमें फर्क महसूस करने की कोशिश करें। ट्रेनर वो है जो ड्रिल करवाए, जो असाइनमेंट्स दे, जो वर्कलोड दे, जो प्रैक्टिस करवाए, जो एंगेज करे, वो ट्रेनर है। और सिर्फ पब्लिक स्पीकर वो है जो आए और अपनी बात करो चला जाए। तो हमें इसको भी थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है। हंसा जी, प्लीज। जी, शुक्रिया सर। आपके गुफ्तगू ने इतनी ज्यादा मोटिवेशन पैदा कर दी है। एक आखिरी बात के सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान के लिए आपका कोई मैसेज? बाकी तो आपकी हर बात में एक सबक और एक मकसद नजर आ रहा है। कोई स्पेसिफिकली कोई आपकी एक बात जो आप कहना चाहें? सिंपल सा मैं कहूंगा कि आप अपने मकसद के साथ मजबूती से जुड़े रहें। अपने मकसद के साथ जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, मजबूती के साथ, इस्तिकामत के साथ, अल्लाह की मदद के साथ और पॉजिटिव अप्रोच के साथ, पैशन के साथ और पेशेंस के साथ जुड़े रहें।
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके बाद एक ना एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। बस आप डगमगाए ना, इस्तकामत के साथ जुड़े रहे। जो जुड़ जाता है उसको कामयाबी पे वस्ता रहे, शजर से उम्मीदें बहार रख। जो जुड़ जाता है आज नहीं तो कल उसको कामयाबी लाजमी मिलती है। और प्लीज प्लीज जो भी लोग सुन रहे हैं, जिस जिस भी आप एज में हैं, उसकी जो जो मतलूबा स्किल्स हैं खुदारा उनको हासिल कीजिए। हम स्किल्स बेस्ड सोसाइटी को मूव करवाएं। हम यहाँ बताएं लोगों को। मैं आपको बताऊं कि जब हम ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं और हमारे सामने डिफरेंट ऑफिसर्स भी होते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट के, और ओहो, हम सिर्फ उनको इतना कहते हैं, सर प्लीज कम ओवर टू डाइस एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ हु यू आर। उनको सामने आकर बात करना बहुत मुश्किल पेश आता है। तो हम ये ना हो कि हम इस कैटेगरी में फॉल करें। हम जब स्टेज पे जाएं, जब मार्केट में जाएं, तो हम तैयारी के साथ जाएं। हम अपने स्किल्स को इनहेंस कीजिए। स्किल बेस है, आगे आपकी जॉब्स दो फील्ड में रह जाएंगी। ये कोविड के बाद सिचुएशन बड़ी चेंज हुई है। आईटी फील्ड में आपकी जॉब्स होंगी, और उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स और कैपेसिटी बिल्डिंग में आपकी आपकी जॉब होगी, जो डाई आउट नहीं होंगी, जो जिंदा रहेंगी। इसलिए अपने स्किल्स को इनहेंस कीजिए प्लीज। जी सर, थैंक यू सो मच। बहुत छोटा लफ्ज़ है, बहुत छोटा-सा फ्रेज़ है। इसमें नहीं वो सारी चीज़ें समा सकती जो मैं वाक़ई कहना चाह रही हूँ आपके लिए, कि आपकी आमद और आपका गुफ्तगू करना, आपका बात करना, ये एक बहुत ही जो है एक ऑनर की बात है। एक मेरे लिए, मेरे अपनी ज़ात के लिए एक बहुत प्राउड की बात है कि मेरी आपसे बात हुई, या मैं जो है आपने मेरा नाम लिया, आपकी नज़रों में मैं आ गई, आपने मुझे दुआ दी। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और ऑन बिहाफ ऑफ आरसीएस भी एज़ वेल, कि आप आए, आपने इतनी ज़्यादा जो है ये वो इल्म के मोती दिए हमें। हम कोशिश करेंगे कि इसे सँभाल के रखें, और इससे इसके ही थ्रू जो है ना उसको दुनिया में उजागर करें और रोशनी फैलाएँ। ये बहुत जो है, मुझे नहीं पता ये लफ्ज़ कहाँ से आ रहे हैं, ये आपकी मोटिवेशन के दिए हुए हैं। तो थैंक यू सो मच सर कि आप आए, आपने हमें जॉइन किया, और ये बहुत हमारे लिए जो है एक बहुत ऑनर की बात है। थैंक यू सो मच सर। सर, बहुत जस्ट शुक्रिया आपका उनसा, थैंक यू वेरी मच।